दोस्तों, चाहे वो कोलकाता कांड हो गया, चाहे वो जमशेदपुर कांड हो गया, चाहे वो बरेली कांड हो गया, ये जब से कोलकाता कांड हुआ, इससे पहले भी सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव रहते होंगे तो बहुत से कांड आपको सुनने को मिलेंगे। कहीं कॉलेज के अंदर बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की गई, कि स्कूल के अंदर बच्ची के साथ शोषण हो गया, कहीं वैन के अंदर बच्ची को लाते समय ड्राइवर ने उसके साथ शोषण कर दिया। इस प्रकार के, इस तरीके से कई केस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे, आपकी अक्ल को दंग कर देंगे। लेकिन ऐसे केसेस होते चले जा रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक केस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत से ऐसे हैं जो जिनका कोई भी प्रूफ सामने नहीं आता सोशल मीडिया पर, जिनके बारे में कोई जानता नहीं। ऐसे भी बहुत से केस होते चले जा रहे हैं जिनको सोशल मीडिया पर आने से पहले रोक दिया जाता है। कहीं बीजेपी का खुद विधायक बीजेपी के ही कार्यकर्ता की बच्ची के साथ, लड़की के साथ जो है व्हाट्सएप पे गंदी चैटिंग करता है। इस तरीके के मामलात पेश नजर आते हैं आजाद भारत के अंदर। आखिर ये हो क्या रहा है? किस तरीके से लोगों की मानसिकता हो गई है? आज अगर हम बॉलीवुड की मूवियां देखते थे, उनके अंदर क्या देखते, किस तरीके से माँ बहनों की इज्जत दिखाई जाती थी। आज बॉलीवुड के स्टार भी अपनी जबानों को खामोश करके बैठे हुए हैं। हालांकि वो भी एक ट्वीट करके ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, कोलकाता के अंदर इतना इतना गलत हो गया, जमशेदपुर में ये गलत हुआ है, बरेली में ये गलत हुआ है, या इस जगह पर ये गलत हुआ है। नहीं, उनको एक्टिंग करनी है, सिर्फ एक्टिंग से मतलब है। आज जितने बॉलीवुड के स्टार हैं, गुटखे का प्रचार करते हैं, किसी साबुन का प्रचार करते हैं, बिस्किट का प्रचार करते हैं, नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं, लेकिन एक ट्वीट जहां अत्याचार हो रहा है भारत के अंदर, महिलाओं पर, बच्चियों पर, लड़कियों पर, एक मर्तबा भी कोई ट्वीट करने के लिए तैयार नहीं है। इन सबको पीछे करते हुए अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जॉन इब्राहिम ने सबसे ज्यादा अहमियत देते हुए इन तमाम चीजों को बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा भारत, इंडिया के अंदर लड़कियां हो गई, बच्चियां हो गई, औरतें हो गई, जानवर हो गए, सेफ नहीं है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया, इस बात पे अगर कोई मुझसे डिबेट करना चाहता है तो आकर मुझसे डिबेट कर ले, मैं इस पे उससे डिबेट करने के लिए भी तैयार हूँ। एंड यू कैन आर्ग्यू विद मी ऑन एनीथिंग। आप इस पॉइंट पे आर्ग्यू नहीं कर सकते हो मेरे साथ। व्हेन आई टेल यू women, children and animals are not safe in India. आप मेरे साथ आप डिबेट करो। Can you debate this? यार दोस्तों, जरा गौर दे, आखिर ये चीजें रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? वजह क्या है? क्या वजह है ये चीजें नहीं रुकने का नाम ले रही? वजह सिर्फ यही है कि उन गुनाहगारों को सजाएं नहीं मिलती, उन गुनाहगारों को छोड़ दिया जाता है, उनको जमानत पे छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। जो केस बनता है उसके अलावा उनको छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, जमानत पे घूम रहे। अगर फौरन उसकी सजा मिल दी जाती तो उन पर कार्रवाई उसी तरीके से, उसी सख्त कार्रवाई की जाती, तब जाके ये तमाम चीजें रुकती। लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रही। किसकी नाकामी है? ये भारत सरकार की नाकामी है। किस तरीके से लोगों की मानसिकता हो गई, लोगों के अंदर माँ बहनों के लिए किस तरीके से जहर भरा हुआ, कैसी मानसिकता लोगों की हो गई। और हमारे भारत सरकार के अमित शाह जी जो खुद ये कहते हैं, ये बयान देते हैं, ये भाषण देते हैं कि रात के आलम में एक बेटी गहने पहनकर, गहने लाद कर जो है रोड पर तने तनहा जा सकती है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई छेड़। छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर नहीं वाला है। गहनों को तो छोड़ दो, आज उसकी इज्जत, उसका खुद का बचाव नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि यूं समझ लीजिए, आज बेटी बचाओ का नारा देना पड़ रहा है। बचाओ, कैसे बचाओगे बेटियां? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।